पिछली रात हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त सामने आया जब एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली शुगर मिल में पानी घुस गया और वहां गोदाम में रखी भारी मात्रा में चीनी पूरी तरह से खराब हो गई। जानकारी के अनुसार बारिश का पानी गोदाम में घुसने से लगभग 2,20,000 क्विंटल चीनी खराब हो गई है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 97 करोड़ रुपए की जा रही है। हालांकि शुगर मिल के मैनेजर का कहना है कि वास्तविक नुकसान करीब 40% माना जा रहा है, यानी लगभग 50 करोड़ रुपए की चीनी बर्बाद हुई है। मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में यह भी संकेत दिया है कि इस नुकसान के पीछे नगर निगम की लापरवाही भी एक बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि गोदाम के ठीक पीछे से नगर निगम के नाले गुजरते हैं, जिन पर एनक्रोचमेंट अवैध कब्जे की वजह से जल निकासी बाधित हो गई है। नतीजतन भारी बारिश का सारा पानी गोदाम में घुस आया और गोदाम में रखी करोड़ों की चीनी पानी में बह गई। इतनी बड़ी मात्रा में चीनी के नष्ट हो जाने से न केवल मिल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि इसका प्रभाव स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। आने वाले समय में चीनी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे चीनी की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोग नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की लापरवाही आगे भी जारी रही तो यह सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा के स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन सकती है। अब देखना यह है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी और प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव मिश्रा है। मैं यहाँ पर जनरल मैनेजर EHS हूँ। एंड क्या हुआ शुगर मिल के अंदर जो इतनी चीनी खराब हो गई, कैसे हुई? ये बेसिकली जो रात में काफ़ी तेज बारिश हुई थी और तो इस के बराबर से एक हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ड्रेन जाता है, जिसमें काफ़ी लेवल बढ़ गया था बारिश की वजह से, क्योंकि उसमें आगे एनक्रोचमेंट कर रखा है और पूरा प्रॉपरली वो नाला नहीं चलता है। दूसरा, सफाई भी मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं हुई होगी, लेकिन कोशिश की थी, सफाई हुआ था, लेकिन कितना हुआ है वो है। और जो एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से लेवल जो था वो काफ़ी ऊंचा, 1-1 मीटर ऊंचा ओरिजिनल लेवल से हो गया था, जिसकी वजह से पीछे से भी और आगे से भी जो उस नाले में नालियाँ मिलती हैं उन सब से पानी आया और पानी आकर ये गोडाउन्स में भर गया ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ नाला। हमारे यहाँ इन गोदाम में करीबन 2,19,000 के करीब क्विंटल शुगर स्टोर है और हम ये मान कर चल रहे हैं लगभग 50 से 60% चीनी जो है वो मॉइस्ट हो गई है। और क्योंकि चीनी जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है उसका, तो उसमें पानी जो है वो एकदम पकड़ के वो चीनी पिघल जाती है ज़्यादातर, तो इसलिए वो चीनी लॉस एकदम हो जाता है। तो हमारे अंदाज से 50 से 60 करोड़ का लॉस है। एक्चुअल लॉस तो जब एग्जैक्टली सारा खाली होगा गोदाम या उसके बाद ही एस्टिमेट किया जा सकता है। ये हमारे साथ ही लगते हुए 3 गोदाम है जिनमें इफेक्ट हुआ है ज़्यादा। नगर निगम एनक्रोचमेंट अगर टाइमली हटा दिया जाता तो शायद ये समस्या इतनी नहीं आती। एक तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, उतना मतलब नॉर्मल बारिश से काफ़ी ज़्यादा बारिश एक ही पीरियड में पड़ा। जैसे कल 162 mm बारिश है जो यमुनानगर के एरिया में हुआ है, एक वो भी एक रीज़न है। और दूसरा, यस, ये एनक्रोचमेंट वगैरह नहीं होता, फ्री फ्लोइंग नाला होता तो शायद ये समस्या इतनी ज़्यादा जो आई, क्योंकि मेरे पूरा देखते हुए पिछले इतने सालों से कभी ऐसी समस्या इतनी बुरी तरीके से नहीं आई, लेकिन ये शायद एनक्रोचमेंट और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो मार्केट में सब मार्केट में क्योंकि हमारी चीनी के अलावा भी बाकी और जगह की चीनियाँ आती हैं, तो वो तो लॉस हमारा कंपनी का लॉस है। मार्केट पे शायद उतना असर नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट में और भी कंपनियों की चीनी है जिनका लॉस नहीं हुआ है, तो वो लोग भी बाजार में बेच रहे हैं, तो शायद मार्केट में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एज ए सरस्वती शुगर मिल को काफ़ी बड़ा लॉस है। दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।